हेलो बच्चों, आप लोगों का शशांक एंड दीपू के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बायोलॉजी जो है क्लास 10th की पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग जैव प्रक्रम को शुरू किए थे। और जैव प्रक्रम जब शुरू किए थे तो उसमें मैं दो वीडियो अपलोड किया हूँ जो पीछे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप जाके देख लीजिएगा, तभी ये पूरा चैप्टर क्या होगा समझ में आएगा। अब इस चैप्टर में जो नेक्स्ट मतलब टॉपिक है वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो है वो बहुत छोटी चीज है, लेकिन अगर ध्यान पूर्वक समझेंगे मतलब थोड़ा कंफ्यूजन होती है बच्चों को, लेकिन अगर ध्यान पूर्वक समझेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो आज हम लोग का जो टॉपिक रहेगा वो फोटोसिंथेसिस रहेगा, ठीक। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप जुड़िए, ठीक, और शेयर करिए, और ध्यान रखिएगा कि शुरू से अंत तक वीडियो देखने की कोशिश करेगा, तभी पूरी चीजें क्या होंगी समझ में आएंगी, ठीक। तो हम आज फोटोसिंथेसिस के बारे में चलते हैं, शुरू करते हैं, ठीक। अब सबसे पहले हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे तो अब देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। फोटोसिंथेसिस को आप देखेंगे तो फोटोसिंथेसिस में अगर इंग्लिश की बात की जाए तो इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक। इंग्लिश की अगर बात की जाए तो इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, और हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश मतलब होता है, आप जानते हैं प्रकाश मतलब लाइट होता है। और संश्लेषण मतलब होता है, संश्लेषण मतलब होता है निर्माण करना, ठीक। अब संश्लेषण क्या होता है, देखिए ये जितने भी टर्मिनोलॉजी होते हैं बायोलॉजी के, जो भी टर्मिनोलॉजी, जैसे संश्लेषण हुआ, अपघटन हुआ, ठीक, फिर उसके बाद उत्सर्जन हुआ, ये सब टर्मिनोलॉजी है। इन सब टर्मिनोलॉजी को अगर आप समझ जाएंगे तो हमेशा बायोलॉजी के टर्म में यूज होते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ संश्लेषण, तो संश्लेषण जब भी आए तो इसका मतलब समझिएगा कि निर्माण करने की बात कर रहा है। और अगर उत्सर्जन आए तो कुछ निकालने की बात कर रहा है। अगर अपघटन आए तो कुछ तोड़ने की बात कर रहा है, ठीक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक। तो प्रकाश संश्लेषण मतलब होता है प्रकाश के द्वारा निर्माण किया गया, ठीक। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है कि प्रकाश संश्लेषण में जो मुख्य रूप चीज बनता है वो बनता है कार्बनिक पदार्थ, जो C6H12 और O6। अब C6H12O6 के बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में बताया हूं कि इसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप जो मुख्य उत्पाद बनता है वो कार्बोहाइड्रेट बनता है। दूसरा चीज कि इसमें गौण उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बनता है, ठीक। अब कहेंगे कि सर ऑक्सीजन बनता कैसे, इसको हम धीरे धीरे समझेंगे, ठीक। तो अगर प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसमें मुख्य पदार्थ क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट, जो कैसा होता है कार्बनिक होता है। अब कहेंगे सर कार्बनिक के बारे में थोड़ा समझा दीजिए। कार्बनिक का मतलब वो जैसे पदार्थ होते हैं, जैसे कार्बनिक में अगर मैं देखूं सी मतलब कार्बन अगर जिसमें आ जाए वो कार्बनिक पदार्थ हो जाता है। जैसे अगर मैं पूछूं CO2 कार्बनिक है तो कहेंगे हाँ। H2O कार्बनिक है तो कहेंगे सर इसमें तो कार्बन आया ही नहीं, तो क्या ये कार्बनिक होगा, नहीं होगा। अगर मैं पूछूं आपसे कि Ca क्या ये कार्बनिक है तो कहेंगे सर कि ये है, नहीं ये नहीं होगा, ये कैल्शियम का है, ठीक। कैल्शियम का शॉर्ट फॉर्म है Ca, तो ये भी कार्बनिक नहीं होगा। अगर CO2 पूछा तो बताएं कि हाँ कार्बनिक है। C6H12O6 पूछा तो ये भी क्या है, कार्बनिक है। मतलब जिसमें कार्बन आ जाए वो कार्बनिक है। फिर दूसरी चीज कि इसमें फोटोसिंथेसिस में क्या होती है, नेचुरल लाइट की आवश्यकता होती है। अब नेचुरल लाइट क्या होती है, लाल नीला बैगनी, लाल नीला बैगनी। अगर फोटोसिंथेसिस होगी तो लाल नीला बैगनी, इसके अलावा किसी भी नेचुरल लाइट में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। दूसरी चीज कि सबसे ज्यादा किसमें होती है, तो सबसे ज्यादा जो होती है वो लाल रंग में होती है। चौथा है धूप नहीं चाहिए। अब कहेंगे कि सर हमको तो क्लास में बताया गया कि धूप में ही प्रकाश संश्लेषण होता है। अब देखिए धूप और सनलाइट दो अलग अलग चीज होती हैं। जैसे मान लीजिए कि आप सूर्य के सामने खड़े हैं तो वो हो गया धूप। और सनलाइट जो होता है, सनलाइट समझिएगा कि सनलाइट जैसे कि मान लीजिए कि आप रोशनी में बैठ के पढ़ते हैं, मतलब बाहर धूप निकली हुई है और आप रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं, तो वो रोशनी आ रही है, ठीक ना। तो वो रोशनी जो किरण आती है उसको सनलाइट बोलते हैं, समझने की कोशिश करिएगा। और धूप उसको बोलते हैं जो सूर्य से किरण आ रही है और जिसमें बैठे हैं, तो धूप की आवश्यकता नहीं होती, सनलाइट की आवश्यकता होती है, ठीक। दूसरी चीज की जो इसमें टेम्परेचर होना चाहिए, टेम्परेचर 25 से 35 डिग्री जो होता है, अगर इतना टेम्परेचर है तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सही है, ठीक। अब इसमें मेन पॉइंट आता है कि इसमें कैसे इसका प्रकाश संश्लेषण होता है, मतलब फोटोसिंथेसिस होता है। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, सनलाइट की और जल की और क्लोरोफिल की। याद करने का तरीका, हवा में क्या पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड को लिए, और सूर्य से क्या मिला, सनलाइट मिला। दूसरा जमीन से क्या मिली, पानी मिली। और क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल पेड़ पौधों के पत्तियों में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। तो ये चारों चीज मिल गई। कौन सी चीज, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, H2O मतलब कि जल, और क्लोरोफिल मतलब कि
जो पत्तियों में उपस्थित होता है। अगर ये चारों चीज मिल जाएगी तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया हो जाएगी। अब कहेंगे कि सर क्या हम फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या हम में हरी पत्तियां पाई जाती है? नहीं पाई जाती। और दूसरी चीज ये भी समझिएगा कि क्लोरोफिल जो होता है वो केवल पत्तियों में नहीं पाया जाता है। मतलब पेड़ पौधे में जहां पे भी हरा हरा चीज पाया जाता है, जैसे तना अगर हरा है तो वहां पे भी क्लोरोफिल पाया जाएगा। ठीक, तो क्लोरोफिल कहाँ पाया जाएगा? पत्तियों में भी पाया जा सकता है, तने में भी पाया जा सकता है, जहां हरा चीज रहेगा। दूसरी चीज की फोटोसिंथेसिस किन चार चीजों में? कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, H2O और क्लोरोफिल। ठीक, अगर ये चारों चीज है तो फोटोसिंथेसिस हो गया। फिर उसके बाद 8वां नंबर है कि कार्बन डाइऑक्साइड और प्रकाश की लिमिट। अब इसका मतलब ये है कि जो CO2 होता है, ठीक, ये जितने ज्यादा रहेगा प्रकाश संश्लेषण उतना ज्यादा होगा। मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? प्रकाश संश्लेषण के। किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है? प्रकाश संश्लेषण के। दूसरी चीज ये समझिएगा, ये नहीं कि अब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है तब फोटोसिंथेसिस जो होगा वो अच्छे होगा, नहीं, लिमिट में होनी चाहिए। ठीक ना, कोई भी चीज अगर लिमिट में है तो अच्छा होगा। ठीक, दूसरा कि आर्द्रता, नमी और उमस ये भी प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या है? जरूरी है। और जल तो जरूरी है ही, जल के बारे में मैं बता दिया था। ठीक, अब इस फिगर के शुरू समझिए कि इस फिगर में दिया है कि सबसे पहले 6CO2 होना चाहिए। ठीक, 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब 6 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O 6H2O मतलब कि 6 H2O, H2O मतलब वाटर, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 H2O अगर रहेगा। अब फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे क्लोरोफिल भी अगर लिख लूं मैं, क्लोरोफिल तो ज्यादा सही हो जाएगा, क्लोरोफिल। ठीक, क्लोरोफिल अगर रहेगा और फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी तो इसमें जो मुख्य उत्पाद बनेगा वो क्या बनेगा? मुख्य उत्पाद C6H12O6 और गौण उत्पाद क्या बनेगा? ऑक्सीजन बनेगा। अब देखिए एक चीज ये भी समझिएगा कि मैं बार बार गौण उत्पाद बोल रहा हूँ। गौण उत्पाद उसको बोला जाता है जिसका यूज नहीं है, मतलब कि जो बाहर निकल जाते हैं। अब पेड़ पौधे क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं। अब उस ऑक्सीजन को हम क्या लेते हैं? ग्रहण कर लेते हैं। ठीक, और हम लोग किसका? हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और किस गौण उत्पाद, हम लोग कौन से गौण उत्पाद को निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक, समझ में आया? और जो हम श्वसन करते हैं ना, तो हमारे श्वसन से 6 गुना तेज प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक, तो ये आपको, अगर आप एग्जाम में इसको ये वाला बॉन्ड अगर बना के दिखला दिए, मतलब बॉन्ड कह रहा हूं, तो ये वाला समीकरण अगर बना के दिखला दिए उनको कि C6CO2 प्लस 6H2O, फोटोसिंथेसिस होगी क्लोरोफिल की उपस्थिति में, तो C6H12O6 मतलब कि ग्लूकोज का निर्माण होगा और 6 ऑक्सीजन निकलेगा। और इसको बकायदे लिख देंगे तो आपको पूरे मार्क्स क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। होपफुली आपको पूरी तरीके से समझ में आ रहा है। ठीक, फिर उसके बाद देखिए ये भी है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैं एक फिगर लगा दिया था कि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आए। मतलब सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है और हवा से क्या है, मतलब जो बाहर की तरफ ऑक्सीजन को क्या कर रहा है? निकाल रहा है। शुगर को बना रहा है, मतलब कि ग्लूकोज जो होता है वो शुगर होता है। यहाँ पे जमीन से क्या ले रहा है? वाटर ले रहा है। ठीक, इसको मैं फिगर बना दिया था ताकि आपको थोड़ा माइंड में क्या हो, अच्छे से समझ में आए। फिर उसके बाद प्रकाश संश्लेषण की मुख्य विशेषता क्या होती है? ये हरे पेड़ पौधे में क्या करता है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बना लेता है, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बोहाइड्रेट बनता है, अभी बता दिया। कार्बोहाइड्रेट का सूत्र आप जरूर, अगर आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में लिखेगा कि सर कार्बोहाइड्रेट का सूत्र ये होता है। ठीक, जो कि क्या है? कार्बनिक है। ठीक, फिर उसके बाद तीसरी विशेषता पे आएंगे तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, CO2 तथा जल की आवश्यकता होती है। अब इसको मैं इसलिए लिख दिया ताकि आपको पॉइंट में कैसे लिखना है ये आपको पता होना चाहिए। फिर प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप जल के टूटने से ऑक्सीजन निकलता है। सर्वाधिक प्रकाश कौन सी जरूरत होती है? लाल, नीला, बैगनी रंग में होती है। ठीक, अब होपफुली आपको ये प्रकाश संश्लेषण, बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछते रहता है। ठीक, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। और अगर अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल से जुड़िए और ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो क्या करते रहेंगे? हम अपलोड करते रहेंगे। ठीक, तो अभी के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।